हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि कक्षा 8 का जो परीक्षा होने वाला है बोर्ड एग्जाम, वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसीलिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं जो सभी चैप्टर से लिए गए हैं सामाजिक विज्ञान के। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री से शुरू करती हूँ, इतिहास से। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। इसे आप यदि कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो पहला प्रश्न है, व्यापार में प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों को किनसे संघर्ष करना पड़ा। उत्तर है पुर्तगालियों एवं डचों से। दूसरा प्रश्न है, भारत की खोज किसने की थी। उत्तर है वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था और उसने भारत की खोज 17 मई 1498 में की थी। तीसरा प्रश्न है, यूरोप के बाजार में भारत की किन वस्तुओं की मांग थी। यूरोप के बाजार, उत्तर है रेशम, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और नील। तो जितने मसाले थे, ये भारतीय जो मसाले थे, इसकी डिमांड यूरोप के बाजार में बहुत ज़्यादा थी। और जो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा व्यापार के उद्देश्य से भारत समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था, तो उसने यहाँ से जो गरम मसाले हैं वो यहाँ से लिया और उसमें विशेषकर था काली मिर्च। तो इसे लेकर अपने देश गया, तो उसका जो रास्ते में जितना खर्च हुआ था, उसका यातायात जो उसका खर्च हुआ था, वो सारा उसका वसूल हो गया और उसको काफी मुनाफा भी हुआ। और यूरोप के बाजार में इसलिए भारतीय मसालों का काफी डिमांड है, साथ ही नील और सूती कपड़ों का भी। यह है तीसरा नंबर। चौथा नंबर है, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में किसे और कब भेजा था। उत्तर है कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में। किसके लिए? परमिशन के लिए, व्यापार के लिए, क्योंकि अंग्रेज पहले व्यापारी के रूप में भारत आए थे। अब है पांचवा नंबर, ब्रिटेन की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई। उत्तर है सूरत में। ब्रिटेन की प्रथम व्यापारिक कोठी खोली गई थी सूरत में। समझ गए आप? ये 5 क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दी। उत्तर है शाहजहां। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में मुगलों का शासन था, तो मुगल जो बादशाह थे शाहजहां, उनसे परमिशन लेकर अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे। अब प्रश्न 7 है कि पलासी का युद्ध कब हुई। उत्तर है 23 जून 1757 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ था पलासी में। जगह पलासी नामक जगह में हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम पलासी का युद्ध पड़ा। प्रश्न 8 है, पलासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था। उत्तर है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। 9 नंबर प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। जैसे पलासी नामक स्थान में हुआ था इसलिए वो पलासी का युद्ध नाम पड़ा, उसी तरह से बक्सर में हुआ था इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रश्न 10, बक्सर का युद्ध किन के मध्य हुआ था। उत्तर है, एक तरफ थे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला थे अवध के नवाब, और मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? सिराजुद्दौला के सेनापति थे। लेकिन जो पलासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों के साथ उन्होंने दिया था और सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी की थी। तो इसमें कौन थे? एक तरफ थे शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, और दूसरी तरफ जो अंग्रेजों के नेतृत्व कर रहे थे वे थे कैप्टन मुनरो। ठीक है, और इसका ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो चैप्टर का वीडियो देखेंगे। अब है प्रश्न 11, टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था। उत्तर है 1782 में। प्रश्न 12, टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था।
उत्तर है हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। प्रश्न 13, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध जैसे नाम से स्पष्ट है कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध हुआ था। तो उत्तर है 1766 से 1769 के बीच हुआ था। 14 नंबर है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1780 से 1784 के बीच। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। तो इस हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, इसको आप याद कर लेंगे। तो इसके आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखते हुए आगे का क्वेश्चन करेंगे और पूरे सोशल साइंस को कवर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही, आप इसे कर लेंगे। थैंक यू।